के लिए बैठा हूँ अब आज, और आप 10 साल एक रियाज करके आए हैं एक राग पर जी। राग भी आपका, ताल भी आपका, स्टाइल भी आपका, मैं आपकी फौरन संगत करने बैठा हूँ, बंदिश भी आपकी, कंपोजिशन भी आपकी, जी। तो सारी चीज़ें तो आपकी, और मैं उसी वक्त आपकी जो आपके गले से निकल रहा है मैं उसी वक्त कह के रख दूँ तो तारीफ है मेरी। और अगर नहीं हूँ संगत कर सकती तो फिर कंपनीज नहीं हो सकता मैं। तो वो ही कंपनीज का अच्छा हो सकता है कि जो आपके गले से निकले, चाहे आप वो नया पीस कह रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो आप नए ही हैं, वो ताने जो हैं वो भी नहीं है, मेरा तो स्टाइल नहीं है, आपका इकराई अलग है, आपका ग्वालियर घराने का है, मेरा मुरादाबाद घराने का, तो फर्क हो गया नहीं। जी। हर एक का स्टाइल गवैये का अलग होता है, और वो अच्छा ही कंपनी जब बन सकता है कि उसके स्टाइल में रंग जाए, और अब आप गा रहे हैं कुछ, मैं बजाऊं कुछ, नहीं वो अच्छा हो, वो अच्छा ही कंपनी नहीं हो सकता। और एक बात बताऊं, ये जिस वक्त आज़ाद हुआ है ना हिंदुस्तान, जी जी जी, मैं वही पूछने वाली थी आपसे। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में था, और सुचिता कृपलानी भी थी, और हमारे डीजी भी थे, एमजी नाग भी थे, हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, वो सब लेके गए थे वहाँ। जी। जब आज़ादी मिली है तो सब पटेल साहब और नेहरू साहब, गांधी जी सब सामने बैठे थे, राजेंद्र प्रसाद जी उस मैंने उस सभा के भी प्रेसिडेंट थे वो जी। उस दिन के भी वो प्रेसिडेंट थे, बाद में भी उनको प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो उस जब 12 बज के लॉर्ड माउंटबेटन आए पूरे 12 बजे, और 12 बज के 1 मिनट पे उन्होंने साइन किया, सब हमें आज़ादी जब मिल गई तो वहाँ गाना गाया गया, और हम म्यूजिशियनों को इसलिए बुलाया गया था कि उस वक्त वो गाने के साथ बजाएंगे। अरे वाह, तो ये तो बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, ऐतिहासिक क्षण मैं है। उस वक्त मौजूद था, क्योंकि मैं तो ये तो 47 में हुआ है, और मैं 42 से रेडियो में आ गया था। जी। तो कमाल, आप ये बताइए कि सोलो आप बजाते हैं, शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी आप एकल वादक के रूप में आप उतरे हैं। जी जी बिल्कुल। और आपने वर्ल्ड म्यूजिक में भी और अनेक अन्य देशों के म्यूजिशियंस के साथ जैम भी किया है। जी जी। तो दोनों के बजाने के तरीके में फर्क जब है आप क्या? अपना एक एकल वाद पेश करते हैं तो उसमें उस वक्त आप अपने भारत को, अपने शास्त्रीय संगीत को दर्शा रहे होते हैं, और अपने क्लासिकल सिस्टम का रूप पेश कर रहे होते हैं, सारंगी को एकल वादन में पेश कर रहे होते हैं। तो उस वक्त आप क्लासिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि एक सोलोइस्ट के लिए ज़रूरी है कि पहले राग का आप आलाप दिखाएं, फिर उसके बाद बंदिश जो 3 तालियाँ जिसमें भी है, फिर उसके बाद द्रुत और फास्ट। जब आप दूसरे लोगों के साथ जैम करते हैं तो वहाँ आप अपने हिंदुस्तान को, भारत की रहनुमाई कर रहे होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उस वक्त ये इस हिसाब से म्यूज़िक करना पड़ता है कि उनको भी आसानी रहे और आपको भी एक आसानी रहे, और एक मीटिंग पॉइंट ढूंढा जाए जहाँ दोनों मिलके ऐसा संगीत क्रिएट कर सकें, ऐसी मौसीकी क्रिएट कर सकें जो लोगों को आनंद दे सके और लोग उससे इंस्पिरेशन ले सकें। और हम जब दूसरों के साथ बजाते हैं तो मेक श्योर करते हैं क्योंकि राग को हम ना लें, क्योंकि राग एक बहुत ही शास्त्रीय संगीत का ट्रेडिशनल सिस्टम है, और उसके साथ खिलवाड़ ना करें, उसके साथ बेईमानी। तो हम स्केल ले लेते हैं, और अच्छा। स्केल के साथ ही हम कॉम्पोजिशन अपनी क्रिएट करते हैं। तो मुश्किल क्या है, राग बजाना कि ये बजाना? दोनों मुश्किल हैं। राग बजाना भी आसान बात नहीं है। राग वही बजा सकता है जिसको सही तालीम होगी, जिसको सही गुरु से शिक्षा मिली होगी राग बजाने के लिए। बंदी से सीखना पड़ता है राग। जी। बेसिक अगर यही है आपका क्लासिकल बेस, तो आप कुछ भी गाइए, अच्छा गाएंगे। अगर बेस बना लिया आपका अच्छा ना, तो ग्रैंड बिल्डिंग का अगर ग्राउंड नींव अगर अच्छा अच्छी हो गया, पड़े नींव उसकी। अच्छी पड़ गई, ग्राउंड अच्छा बन गया, तो आप किसी उसको ले जाइए उनकी। आपके एक इतिहास दो मैं कहूँगी। एक तो जब आपने नोबेल प्राइज जब दिया गया शायद वहाँ पर आपको, उसमें जी नोबेल इंस्टीट्यूट में बजाया था नॉर्वे जी, में। जी। इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, और बड़ा अच्छा लगा। व्हेन वाज दिस? 2009 में? जी। इट वाज अ ग्रेट ऑनरेबल मोमेंट फॉर मी एज अ म्यूजिशियन, एज एन इंडियन, बोथ। और वहाँ जाके अपने भारत को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बड़े गौरव की बात है। जी। आपका ग्रैमी नॉमिनेशन के लिए भी एक रिकॉर्ड भेजा गया 2006 एल्बम। में जो मेरा डांस ऑफ द डेजर्ट एल्बम था, वो इंडिया का सबमिशन रहा है ग्रैमी के लिए। उसका तो क्या उसके लिए एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा कि एक क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपेरिमेंटल एल्बम था जिसका नाम था डांस ऑफ द डेजर्ट 2006 में, जिसमें मैंने पहली बार 5 सारंगी के साथ एक वर्ल्ड म्यूजिक की एल्बम की थी, एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंस।
हाँ साहब, आपको कैसा लगता है जब आप कमाल के सारे एक्सपेरिमेंट्स सुनते हैं? अच्छा लगता है कि ये गर्व होता है? गर्व होता है कि ये अब और करें, मालिक करें, इनको और तरक्की दे, इज्जत मिले, काम करें, मेहनत करते हैं ये ऐसे बहुत इस पे है कि कोई नई चीज़ पेश करूँ मैं, जी। ये इनका इरादा होता है। खैर एक वाक़या सुनाता हूँ आपको मैं। जरूर। जिस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बहुत बीमार पड़े हैं, सो डॉक्टरों ने एडवाइस किया था कि इनको मीठे मीठे साथ सुनाए जाएं। उस वक्त हमारी ड्यूटी लगी थी। अच्छा। और एक बुंदू खां साहब बड़े मशहूर सारंगी नवाज थे दिल्ली में, दिल्ली के हैं। वो भी थे उस वक्त, सन 47 में रहे वो, उसके बाद गए वो पाकिस्तान। जी। नेहरू जी। ने बहुत उनको रोकना चाहा क्योंकि वो बहुत मशहूर सारंगी नवाज थे दिल्ली के। तो मैं भी जाता रहा वहाँ पटेल साहब को सुनाने, और बुंदू खां साहब भी जाते रहे। अच्छा, तो अच्छा। डॉक्टर ने एडवाइस किया था। यानी जिस म्यूजिक थेरेपी बात हम आज करते हैं वो तब भी थी, और तब भी है, बिल्कुल। शब्द दूसरे होते रहे हाँ, होंगे। हाँ। एक नई सोच के साथ आप प्रेजेंट करते थे, एक ये बात दूसरी सोच के साथ आपने प्रेजेंट की। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे नए प्रतिभाशाली युवक हैं जो सीख रहे हैं सारंगी, आपके जो शागिर्द हैं, जो और लोगों के शागिर्द हैं, उनको आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? अगर उत्साह अच्छा मिल जाए ना किसी को, और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए, जो वो सबक दे, लेसन जो दे उत्साह, उसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा बन जाता है बच्चा, नाम निकलेगा उसको जरूर। लेकिन रियाज के ऊपर डिपेंड करता है। होता है ना हर कि- आदमी ये चाहता है जल्दी से हमें शरबत घोल कर दे दिया जाए और हम नाम बजाने लगे, नाम करने लगे, ये बन जाए, ये शॉर्टकट नहीं होता है इसमें। सबसे पहले आप बेशक दूसरा अंदाज का संगीत सुने, पाश्चात्य संगीत भी सुने, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जड़ें हैं, क्लासिकल म्यूज़िक, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है हमारे भारत का, जो जिसकी दीवानी आज पूरी दुनिया है, उसको ज़रूर सुने। और उसके बाद अपना एक ऐसा साज चुनें जो आप जिसमें आप रुचि रखते हैं, और उसके बाद अपना एक अच्छा टीचर, अपना गुरु ढूंढें और उसको सही तरीके से सीखें। उसके बाद अच्छा संगीत बनाएं, संगीत कंपोज करें या संगीत बजाएं, जो भी आपका मन करे। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने अपना संगीत का सफ़र हम सबके साथ शेयर किया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।